आदाब बच्चों। हम पढ़ेंगे आज गज़लियात के बारे में, गज़ल के बारे में। गज़ल के लग़वी माने औरतों से बातें करना या औरतों से मुताल्लिक़ बातें करना है। इस्लाह शेर में गज़ल उस सन्फ़ सुख़न को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे आपस में हम काफ़िया, हम रदीफ़ और हम बहर होते हैं। बाकी तमाम अशार पहले शेर के काफ़िया, रदीफ़ और ज़हन पर कहे जाते हैं, रदीफ़ और वज़न पर कहे जाते हैं। मानवी लिहाज से गज़ल का शेर एक मुकम्मल इकाई होता है और हर शेर का माना जुदागाना होता है। अगर कोई गज़ल एक ही मौजू पर कही जाए तो उसे गज़ल मुसलसल कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। अगर मतला के बाद दूसरे शेर के दोनों मिसरे भी आपस में हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों तो इसको हुस्न मतला कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। इसमें शायर आम तौर पर अपना तहल्लुस इस्तेमाल करता है। अवलन गज़ल से मुराद सन्फ़ सुख़न ली जाती है जिसमें इश्क, मोहब्बत, खूबसूरती और जवानी की उमंगों का ज़िक्र हो, लेकिन तग़य्युर ज़माना के साथ साथ गज़ल भी अपना रंग बदलती रही। इसके मौज़ूआत बदलते रहे। गज़ल का दामन वसी और वसीतर होता गया। जदीद गज़ल में कोई भी मौजू, हर किस्म के जज्बात और ख़यालात बयान किए जा सकते हैं। यानी अब गज़ल के मौज़ूआत ज़िंदगी की तरह हमागीर हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गज़ल उर्दू शायरी की सबसे ज़्यादा दिलचस्प और मकबूल आम सन्फ़ सुख़न है। ये गज़ल ही है जिसने उर्दू शायरी को आलमी शायरी के हम पल्ला बना दिया। उर्दू में गज़ल फ़ारसी से आई, लेकिन शुराए उर्दू ने गज़ल और इस तरह की जिद्दत तराज़ियाँ की कि उर्दू गज़ल फ़ारसी से ज़्यादा तरख़दार बन गई। उर्दू गज़ल की तारीख़। उर्दू गज़ल गोई का आगाज़ दक्कन से हुआ। सुल्तान मोहम्मद कली कुतुब शाह उर्दू के पहले गज़ल गो शायर हैं, लेकिन पहले बाज़ाब्ता गज़ल गो वली दक्कनी हैं जिन्होंने उर्दू गज़ल को सरबुलंदी अता की। वली के मासरीन में आबरू मज़मून वगैरह ने गज़लें कहीं। हातम, मुज़रजान, जानान और आरज़ू ने उर्दू गज़ल को नुमायाँ तरक्की दी। दिल्ली में मीर दर्द सौदा ने उर्दू गज़ल को नज़ाकत व नफासत, सोज़ुगदास, दर्दयास और सलासत सफ़ाई अता की। 1857 के हंगामे के बाद दिल्ली तबाह हो गई। शेर व अदब का गहवारा लखनऊ बन गया। यहाँ मीर हसन, मुख़्तफ़ी और जरायत ने माहौल के असर की बदौलत गज़ल में मामला बंदी, बज़ला संजी और उरियानी पैदा की। नासिक और आतिश ने दबस्तान लखनवी की बुनियाद डाली और गज़ल मज़मून आफ़रीनी, इमायत, लफ़ाज़ी, मामला बंदी और बवाल होसी की शिकार होगी। दबस्तान लखनवी ने दाखिलियत के बजाय ख़ारिजियत पर ज़ोर दिया। गालिब मोमन और ज़ौक़ ने दबस्तान दिल्ली को तरक्की दी। गालिब के फ़लसफ़ियाना अंदाज़ ने गज़ल में वक़ार, संजीदगी और वज़न पैदा कर दिया। मोमन की नाज़ुक ख़याली, हुस्न नफ़ासत ने गज़ल को एक निखार बख्शा। ज़ौक़ ने ज़बान व बयान के लिहाज से इसको सरबुलंदी अता की। गदर के बाद जहाँ एक तरफ लखनऊ शेर व अदब का मरकज़ बना, वहीं दूसरी तरफ रामपुर, हैदराबाद और अज़ीमाबाद, जिगर, मुरादाबादी और अमीर मीनाई वगैरह ने गज़ल की रवायत को आगे बढ़ाया। 20वीं सदी जहाँ पूरी दुनिया के लिए तग़य्युर व तब्दील की सदी रही, वहीं इसी सदी में गज़ल भी हर तरह से तब्दीलियों का शिकार होती रही। इसकी हैयत बदलने का नाम तजर्बे हुए, लेकिन इसके मौज़ूआत में ज़्यादा हमागिरी पैदा हो गई। इस सदी की आमद के साथ ही
علامہ اقبال نے غزل کی دنیا میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کی. حضرت روایت کی بازیافت میں مگن رہے. ترقی پسند تحریک نے شعراء کی سوچ و شاعری کا انداز بدل دیا. غم جاناں کی غم رواں نے لے لی. مزدور غریب کی حمایت کے لیے غزل کو بھی لال وردی پہنا دی گئی. فیض احمد فیض، جاں نثار اختر، مخدوم محی الدین، مجاز لکھنوی کے لیے غزل کو لکھنوی کے لیے وغیرہ نے غزل کے ذریعے عوامی امنگوں کی ترجمانی کی. جدیدیت کی آمد اور 1947 کے بٹوارے کے ساتھ غزل کا رنگ و آہنگ بدل گیا. اجتماعیت کی جگہ انفرادیت نے لے لی. امید پر ناامیدی چھا گئی. غم دوراں کی جگہ غم ذات نے لے لی. ناصر کاظمی، شہریار بانی، ندى فاضلی، بشیر بدیور وغیرہ نے غزل میں نئی روح پھونک دی. غرض غزل عصر حاضر میں بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اردو شاعری کی مملکت پر برجمان ہے. تو یہی تھا ہمارا آج کا سبق بچوں. اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ.